के पुत्र के सिराने पर जाकर खड़े हो जाते हैं। रुकमन के पुत्र को इतना डराते हैं कि रुकमन के पुत्र को बहुत तेज बुखार हो जाता है। उसे माता निकल आती है। रुकमन आकर के अपने पुत्र का स्वास्थ्य देखती है तो चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। न जाने किस प्रकार की बीमारी मेरे बच्चे को हो गई है। रुकमन अपने पुत्र को लेकर के डॉक्टरों के यहाँ पर जाती है, वैद्यों के हकीमों के यहाँ जाती है, मगर कोई दवा नहीं लगती, कोई दुआ नहीं लगती। स्वास्थ्य बिगड़ता ही चला जाता है। रुकमन एक दिन अपने पुत्र को लेकर के मंदिर में एक पंडित जी के पास जाती है। पंडित जी से कहते, पंडित जी देखिए, मेरे पुत्र का न जाने किसकी नजर लग गई, न जाने किसके झपटे में आ गया। दिन ब दिन स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, तबियत खराब ही होती जा रही है, कोई दवा कोई दुआ असर नहीं करती। पंडित जी देखते हैं, मन में विचार करते हैं, इस प्रकार की बीमारी मैंने जीवन में कभी नहीं देखी, क्योंकि संसार में पहली बार माता रुकमन के पुत्र को ही निकली थी। लेकिन अब भी हमारे बच्चों पर माँ भगवती का प्रकोप दिखाई देता है। जब हम कोई गलती कर बैठते हैं, कोई भूल चूक, कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई बात हम बोल करके भूल जाते हैं, तो माँ भगवती माता के रूप में बच्चों को कष्ट देती है। तो कोई भी मनोकामना मन में जब पूरी हो जाती है तो उसे जरूर पूरा करें। अपने लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। क्या तो सच्चे दरबार की। अब जब रुकमन के पुत्र को माता निकल आई तो रुकमन अपने पुत्र को लेकर के मंदिर में पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी से कहा, पंडित जी देखे, मेरे पुत्र को न जाने किसकी नजर लग गई, न जाने किसके झपटे में आ गया, दिन ब दिन तबियत बिगड़ती जा रही है, कोई दवा कोई दुआ नहीं लगती है। पंडित जी परेशान हो गए। पंडित जी ने परेशान होकर के कहा, रुकमन एक काम करो, अपने पुत्र को लेकर के रानी तारा के पास चले जाओ, क्योंकि रानी तारा माता रानी की भक्तानी है, पुजारिन है। अगर तुमसे कोई गलती त्रुटि कोई भूल चूक हो गई होगी तो रानी तारा तुम्हें जरूर याद दिलाएगी। अब रुकमन अपने पुत्र को लेकर के रानी तारा के पास जाती है। रानी तारा के पास जाकर के कहती है, रानी तारा देख, मेरे लाल को न जाने किसकी नजर लगी, न जाने किसके झपटे में आ गया, दिन ब दिन तबियत बिगड़ती जा रही है। अब रानी तारा माँ भगवती के पावन चरणों में ध्यान लगाती है तो माता रानी तारा को पूरा हाल बताती है कि रानी तारा 5 वर्ष पहले रुकमन ने मेरा जागरण करने के लिए बोला था, मगर करवाना भूल गई, जिस कारण से इसके पुत्र को कष्ट भोगना पड़ रहा है। रानी तारा रुकमन को याद दिलाती है, रुकमन तुमने माता रानी के नाम का जागरण बोला मगर करवाया नहीं, जिस कारण से तुम्हारे पुत्र को कष्ट भोगना पड़ रहा है। जाओ जाकर के अपने घर पर माता रानी के नाम का जागरण करवाओ। अब रानी तारा रुकमन रानी तारा से कहते, रानी तारा जागरण किस प्रकार से कराए जाते हैं, इसका नियम, इसका क्रम, इसका विधान क्या है, किस प्रकार से जागरण कराए जाते हैं। कि रुकमन जाओ, जाकर के पहले तो अपने घर पर एक डल बनाओ। अब डल कैसे बनाए? रुकमन रानी तारा से कहती है, डल क्या होते है, डल का नियम क्या है, डल कैसे बनाई जाती है। कि एक काम करना, अपने घर जाओ, जाकर के 1.25 मीटर का लाल कपड़ा लो, उसमें 1.25 मुट्ठी चावल डालो, एक पीली हल्दी की गांठ, एक मिट्टी की डली, थोड़ी सी दूब घास, एक लौंग का जोड़ा, एक इलायची, एक सुपारी, ब्राह्मण की एक दक्षिणा रख करके उसमें एक चिट्ठी पर जागरण का दिन वार समय लिख करके जिस भी मंडली के मुखिया को तुम दे करके आओगी, वो तुम्हारे घर जागरण करने उस दिन जरूर आएगा। अब रुकमन अपने घर जाती, जाकर के डल बनाती, डल बना करके विचार करते, मेरे घर जागरण करने कौन आएगा, मैं तो नीच कुल की स्त्री हूँ, ब्राह्मण तो मेरे घर नहीं आएंगे। जाकर के अपनी डल को रानी तारा को देकर के आती, रानी तारा केवल तुम ही इस राज्य में ऐसी हो जो मेरे घर जागरण कर सकता है। रानी तारा डल को स्वीकार करके रानी तारा रुकमन को कहते, रुकमन जाओ, जाकर के हम 14 के दिन हम तुम्हारे घर जागरण करने आएंगे, जाकर के व्यवस्था करना भोजन की। क्योंकि कहते हैं कि ये जो मंडली है जिनके घर जाती है, अगर उनके घर का भोजन ना खाए ना तो जागरण चाहे 50 लाख का चाहे 1 करोड़ खर्च कर लो, मगर वो जागरण बेकार है जब तक ये जागरण मंडली उनके घर का भोजन नहीं कर लेती। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मिंटो भैया का खाना इनके साथ बांध दें। ठीक है भैया जी, चाय ले ली थी, चाय में हो गया। फास्ट चल लो। कहते सच्चे दरबार की प्रेम से कहते जय माता दी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी कोई भक्त मंडली दरबार पे आते अपने घर आती है, उसके भोजन की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ ऐसे कर लो, मिंटो भैया को दे देना बांध देना। क्या तो सच्चे दरबार की। तो कभी खा जाओ। रानी तारा रुकमन से कहती, जाओ जाकर के हमारे भोजन की व्यवस्था करो, 14 के दिन हम तुम्हारे घर जागरण करने आएंगे। अब रानी तारा इस पूरी बात को अपनी पूरी मंडली में बता देती है कि 14 के दिन हमें रुकमन के घर जागरण करने जाना है। तो रुकमन की रानी तारा की मंडली में एक सैन नाम के नाई हुआ करते थे। सैन नाई विचार करने लगे, अगर रुकमन ने रानी तारा के घर जागरण करने जाएगी तो वहां मांस का प्रसाद खाएगी और अपना भी ईमान भ्रष्ट करेगी और हमारा भी करवाएगी। अब सैन नाई विचार करते, अगर ये बात मैं राजन को बता दूं तो राजन किसी न किसी प्रकार से रानी तारा को जागरण में जाने से रोक लेंगे। अब सैन नाई अपना कैंची और उस्तरा उठाते हैं, अपना कैंची उस्तरा उठा करके राजन की हजामत करने पहुंच जाते हैं।
राजन की हजामत करते करते थोड़ा सा गंदा पानी राजा के मुख में डाल देते हैं और गंदा पानी मुख में जाते ही राजन जोरदार तमाचा सेन नाई के मुंह पे लगा देते हैं। सेन नाई, तो ये गंदा पानी हमारे मुख में डाल करके हमारा ईमान भ्रष्ट कर दिया है। सेन नाई झुक करके राजन से कहने लगता है, राजन ये साबुन भी आपका, ब्रश भी आपका, पानी भी आपका, सेवक भी आपका, थोड़ा सा गंदा पानी आपके मुख में चला गया तो आपका ईमान भ्रष्ट हो गया, मगर कल आप क्या करेंगे जब रानी तारा एक नीच के घर जागरण करने जाएगी और वहां मांस का प्रसाद खाएगी, क्या तब आपके कुल को दाग नहीं लगेगा? राजन को क्रोध आता है और क्रोध में भरकर राजन कहते हैं, सेन नहीं, अगर तेरी बात झूठी निकली तो मैं तेरा जिन बच्चा कोल्लू में पिलवा दूंगा। अब राजन अपने घर जाते हैं। अगले दिन जब दिन निकलता है तो रानी तारा को देखते, रानी तारा कहीं जल्दी जल्दी जाने की तैयारी कर रही है, घर के सभी काम संपूर्ण कर रही है। कुछ देर विचार करने बाद राजन को याद आता, सेन नाई ने मुझे बताया था कि आज रानी तारा एक नीच के घर जागरण करने जाएगी। अब राजन एक युक्ति लगाते, राजन रानी तारा से कहते, रानी तारा भंडार घर में जाओ, जाकर के एक सेब और चाकू लेकर के आओ, आज हम अपने हाथों से सेब काट करके खाना चाहते हैं। अब राजन ने सोचा, रानी तारा एक पतिव्रता स्त्री, अगर मुझे कष्ट होगा, अगर मैं तकलीफ में रहूंगा तो रानी तारा सारी रात मेरे पास रहेगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब वो प्रसाद, वो सेब और चाकू लेकर के रानी तारा जैसे राजन के पास जाती है, राजन सेब काटने के बहाने से अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट लेते हैं और चीखने चिल्लाने लगते, रानी तारा देख मेरे हाथ में चाकू लग गया, जल्दी से इसमें सूखे पानी की पट्टी बांध के इसमें जहर ना फैल जाए। काहे की पट्टी? काहे की? सूखे पानी। सूखा पानी कैसा होता है? कैसा होता है जी सूखा पानी? माँ पता होगी, माँ तो जौन है सूखे पानी है। माँ को तो पता ही है। माँ तुम्हें तो पता होगी सूखा पानी किसे कहे? अच्छा, इधर ठीक हो कह रही है। क्या तो सच्चे दरबार की किसी को भी नहीं पता सूखा पानी क्या होता है? नमक की पट्टी। नमक को बोलते हैं सूखा पानी। किसे बोलते हैं? 4 हो गए मेरे। नमक को। 4 हो गए, सारा खजाना आप ही का तो है, आप ही ने तो पेमेंट दिया, हमें थोड़ी देनी आप। क्या तो सच्चे दरबार की प्रेम से कहते जय माता दी। नमक को कहते हैं सूखा पानी। मेरे से सारे लगभग पीछे जो बैठे हो सारे बड़े होंगे मुझसे। सभी बड़े आप हाँ, फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है। क्या तो सच्चे दरबार की क्या तो सच्चे दरबार की प्रेम से कहते जय माता। स्कूल तो माँ के जमाने में भी स्कूल था। क्या तो सच्चे दरबार की कथा कहाँ पर थी? सूखे पानी पर कि रानी तारा जल्दी से मेरे अंगूठे में सूखे पानी की पट्टी बांध गई, ऐसा ना उसमें जहर फैल जाए। जैसे ही रानी तारा उस कटे हुए अंगूठे में नमक लगाते, राजन चीखने चिल्लाने लगता है। आधी रात भी जाती है मगर राजन को नींद नहीं आती। सारी भक्त मंडली रुक्मन के घर पहुंच जाती है। रानी तारा को इशारा करते ही जाती है, रानी तारा हम तो पहुंचने वाले हैं मगर तुम भी पीछे से डल लेकर के आ जाना, क्योंकि डल जिसके घर से जाती है उसी के घर आकर के खुलती है, और जब तक ये डल खुलती नहीं तब तक जागरण संपूर्ण नहीं होता। अब रानी तारा इंतजार कर रही है कब मेरे राजन सोएंगे, कब मैं माँ भगवती के जागरण में जाऊंगी, मगर आधी रात बीत गई है, राजन को भी नींद नहीं है। माँ भगवती बाजी तो बिना डल के जागरण कर दे, ऐसे भी लगते ही नहीं वो, लगते ही नहीं। अब रानी तारा माँ भगवती के चरणों में ध्यान लगाती है तो माँ भगवती ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ठंडी हवा के झोंके के रूप में चलती है, राजन की आंखों में समा जाती है और राजन को नींद आ जाती है। और जैसे ही राजन को नींद आती है रानी तारा डल उठाती है, दौड़ करके रानी रुक्मन के घर पहुंच जाती है। उधर रानी तारा रुक्मन के घर पहुंचती है, इधर राजन की आंखें खुल जाती हैं। राजन देखते हैं उठ करके घर में महलों में रानी तारा नजर नहीं आ रही, जरूर उस नीच के घर जागरण में गई होगी। एक नंगी तलवार लेकर के रानी तारा के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं, रुक्मन के घर के बाहर जाकर के खड़े हो जाते हैं और जाकर के बाहर से सारा दृश्य देखने लगते हैं। रानी तारा रुक्मन से कहती, रुक्मन जल्दी से डल खोल, मेरी मैया को भोग लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे राजन जाग जाए। रुक्मन डल खोलती है, माँ भगवती को भोग लगाती है। आओ जी अब लगेगा दूसरा भोग माँ भगवती को। और हलवे का प्रसाद बन गया भैया जी? अगर हलवे का प्रसाद बन गया तो भैया 5 डोनों में करके ले आओ। अगर चने अभी अलग रखे हुए हैं तो 1 डोने में चने और 4 डोनों में हलवा, और अगर मिक्स कर दिए तो फिर 5 में हलवा चना करके ले आओ। और भैया ढक करके लाना प्रसाद, ढक लेना भाई उससे। आओ बाबूजी आए जरा दरबार में, प्रसाद लें, पंचमेवे का भोग लगवाएं और प्रसाद को वितरण करवाएं। आप ही बांटेंगे या हमसे बंटवा दें? ना भी बांटूंगा। चलो हमसे बंटवा।
आओ, आ जाओ माता जी, प्रसाद का भोग लगाओ। मिंटू भैया भोग तो लगवा दो। हम लोग आप डल भी वहीं रखो। अरे ये दे दूं थोड़ा सा भर दो यार। अरे शाम शाम तक करते रहो, ऐसे कर दो ना। अभी फिलहाल भोग लगा दो। तो यार